जो डर न लगा बेटे, एक ली दो गली चले रहे उधर 10 आओ उधर 15 जाओ उधर। इस मोहल्ले में बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके। डर का मारे छोड़ जाओ ना, वो एकलो आदमी का मैं प्रदेश को माँ बचाऊँ, छोरा चोरी एकला रिवर्ट है। झुंड बना के आते हैं, एक अकेले का डर कोई लगता नहीं है। झुंड बना के आएंगे तो डर ही लगेगा ना। मरे थोड़ा ही जीवता है। उनका क्या करें वो लोग, किससे दुश्मनी मोल ले। अब क्या रहे हैं जी मैडम, मुश्किल है। आज जयपुर से हम जा रहे हैं टोंक जिले में स्थित मालपुरा की ओर। आपको बता दूं कि ये मालपुरा जयपुर से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां आज हम जा रहे हैं वहां की अगर बात करें तो उसका इतिहास ही हिंदू विरासत का केंद्र जो है हमेशा से रहा है। इसकी स्थापना जो है राजा मालदेव ने की थी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत कार्य अपने समय पर किया था। उन्होंने हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए उन्हें जाना जाता है। और अगर हम बात करें मालपुरा की तो वो भी प्रसिद्ध अपने मंदिरों की वजह से ही है। लेकिन आज आप विडंबना देखिए कि यही मालपुरा जो है यहाँ पर मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं और खबरें हैं कि यहाँ पर 800 से ज़्यादा हिंदू परिवार मुस्लिम समुदाय से परेशान होकर पलायन कर चुके हैं, यानी अपना ही घर छोड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मालपुरा की ओर। आपको मैं बीच बीच में अपडेट्स भी देती रहूँगी। ये नुक्कड़ स्टैंड है जहाँ पर एक तरफ तो जो है डिग्गी का रास्ता जाता है। मैं आपको बता दूं कि डिग्गी कल्याण जी की एक पदयात्रा निकलती है जो हिंदू समुदाय के लिए बहुत विशेष महत्व जो है ये यात्रा रखती है। 15 दिन तक जब ये यात्रा निकलती है तो एक लंबा जाम यहाँ पर लगा रहता है और एक रास्ता इसी से घूमते हुए बिल्कुल सीधे मालपुरा की ओर जाता है जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। तो यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है मालपुरा शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे आई, मैंने बोर्ड देखा जिसपे यहाँ पर लिखा हुआ है राम राम सा, और आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ से जयपुर का रास्ता वापस जाता है। तो इसी से जो है यहाँ पर हिंदू विरासत का कितना महत्व है और रहा होगा ये समझ आ जाता है। लेकिन विडंबना की बात है कि जहाँ हिंदू विरासत साफ तौर पर झलकती है वहाँ पर हिंदू पलायन जो है वहाँ पर लगातार जारी है। खबरें हैं कि अब तक वहाँ पर 600 से 800 हिंदू अब तक मालपुरा में पलायन कर चुके हैं। तो मैं मालपुरा जो है पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं तो इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की स्थिति जो है। क्या नाम है बाबूजी? राम स्वरूप सिंह है। तो अब मैंने सुना कि आप अपना घर छोड़कर 3 किलोमीटर दूर ही रह रहे हैं। हाँ, वहाँ रह रहा हूँ। 4,000 रुपये किराए के दे रहे हैं। क्यों? यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ रहने भी नहीं देते हैं। एक केवल नहीं रहने देता? अजी रहने, एक मकान खाली मेरा टूट गया, मैं खाली करके चले गया। तो यहाँ पे सब हिंदू पलायन कर गए क्या? हाँ, सभी चले गए। क्यों पलायन क्यों करके गए? अब क्या करे थे, यहाँ रह कर भी क्या करें। क्यों ऐसा क्या? अरे रात दिन का लड़ाई झगड़ा कौन करता है लड़ाई झगड़ा? ये लोग ही करते हैं। कौन लोग? ये जो मोमडन है ना, ये लोग ही करते हैं। अब पास में है, ये मकान में है। झगड़े? अब ये क्या पता, अब हम तो करते हैं। तो क्या करते हैं, ये परेशान करते हैं क्या? अच्छा, परेशान वाली बात नहीं है वो। हाँ, करते हैं ये मोटरसाइकिल बच्चे आते हैं, तेज मोटरसाइकिल ले जाते हैं। हमारे भी 2-2 4-4 बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकलते आप। मतलब आप चल के देखना वहाँ रोड पे, वहाँ की स्थिति, मकान को भी देखना मेरा। तो मतलब वो मोटरसाइकिल लेके आप लोगों को परेशान करने के लिए तेज? नहीं, जैसे ये बच्चा है, अब बाहर निकलेगा तो इसके लग जाए तो कौन जिम्मेदार है? कमेंट भी कसते जाते हैं। क्या नाम है भाऊजी? मेरा नाम सत्यनारायण है दैया। कमेंट करके जाते हैं ऐसा? हम ये कमेंट करके जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। कुछ जैसे अभी मान लो किसी 23 साल से चल रहा है, उसको मना करते हैं कि भैया इधर मत, तो बस वो फिर वो लड़ाई पे उतार हो जाते हैं बस। तो हिंदुओं को डर लगता है क्या यहाँ पे रहने? तो सही नहीं, तो सारे प्रयाण करके तो अभी 1-1 2-2 बच्चे हैं यहाँ पे, पूरे परिवार में यहाँ पे मकानों के अंदर सबके ताले लगे हैं।
क्या करता है वो समुदाय, किस तरह से परेशान करता है? वो मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं। अभी जैसे अभी मालूम मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर, मैंने इसको टोक दिया, यार ये क्या कर रहे हो आप, कम से कम। तो बस वो कहते मतलब उतर जाते हैं, झगड़े पे उतारे जाते हैं ज़्यादा, मतलब किसी के बात बोलो तो झगड़े पे उतारे जाते हैं। ये सब जगह यहाँ पूरे देश के अंदर ही यही हालत हो रही है। यहाँ जिसमें बॉर्डर पे तो इसमें ये हालत कोई कि कोई बच्चे रह ही नहीं सकते, सब अपने मकान बंद कर करके किराए के मकान में रह रहे हैं। सारे हिंदू जितने भी यहाँ पे थे सब छोड़ कर एक अकेला परिवार रह गया ना, बाकी सब निकल गए। अब जो मजबूरी, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी वो रह रहा है यहाँ पे, तो केवल मजबूरी से। मैं भी गरीब आदमी, मैं रह रहा था, बस अब मैं अकेला रह के क्या करूं? अब जिनके बड़े बच्चे जवान बच्चे हैं तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पे? वो काम करने जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, बच्चों के साथ। क्या नाम है आपका? राम बाबू। तो यहाँ पे हिंदू सारे पलायन कर गए क्या? हर बार ऐसी खबरें आती हैं मीडिया में। सारे पलायन कर गए यहाँ से। क्यों करके गए बाबूजी पलायन? आए दिन वो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े कौन करता है ये लड़ाई झगड़े? वो मुस्लिम समुदाय। क्यों करते हैं? अभी अब मोटरसाइकिल घूमते हैं, उनको रोक लो, रोकते भैया ये 5-6 बार घूम रहे हैं, तुम क्या बात है? एक ही मोटरसाइकिल पर वो क्या है कि लड़ाई झगड़े भी उतर जाते हैं। एक ही मोटरसाइकिल 4 क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये तो इनको पता। तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि बच्चियों के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की। हिंदू तो क्या है, स्कूल जाती है तो छेड़छाड़ करते ही हैं, छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करते हैं। और ये जब इस मोहल्ले में बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके। ये स्थिति है कि बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती। कहाँ निकलेगी? क्यों एक मोटरसाइकिल 10 बार निकलती है यहाँ से, तो 4-4 लड़के बैठे रहते हैं। अब उनको रोकते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या करें उनको? तो यहाँ पे पूरे मालपुरा में ही ये स्थिति। 800 परिवार गए यहाँ से, निकल गए ये पूरे। 800 परिवार गए। 800 परिवार गए। सबने बच्चे थे ये भी किराए से रह रहे हैं जाके। मतलब आप ये देखिए कि इनका घर है यहाँ पे और 3 किलोमीटर दूर ये किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं, दूर रोड पे जा रहा दूर रोड पे रहते हैं किराए पे। बच्चे बच्ची है 4-5। और दुकान है यहाँ बाजार है मानस चौक में इनकी। और ये बताओ कि किस तरह से, मतलब प्रशासन का क्या रुख रहता है? क्या किसी ने, आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी? 24 घंटे तो हमारे पास रहने से रहा, पुलिस वाले 24 घंटे रहने से रहे। वो 1-2 बार आएंगे, फिर दकाल चल जाएंगे, फिर वो 2-4 दिन 1 महीने बाद फिर वापस घूमने लग जाते हैं। तो हमारा मंदिर कब से है ये स्थिति? ये 92 के बाद में, 1992 के बाद से, जब बाबरी मस्जिद का वो दंगा हुआ, उसके बाद की। उसके बाद से इसी तरह। प्लान कर गए पूरे ये। लेकिन यहाँ पे आबादी तो हिंदू की ज्यादा है। हिंदू की आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह के। अब ये आखिरी एरिया रह गया जो आखिरी में, ये धीरे धीरे सब जगह है यहाँ से। अब यहाँ से अगर मान लो कि ये मकान बना हुआ है, ये अब ये 5-6 लाख में बिकेगा, वो जाके 20 लाख का वहाँ से लेगा, तो नुकसान किसके हुआ? उसी को होना। तो मतलब यहाँ से सिर्फ बहुत कम रेटों में हिंदू मकान बेच के जा रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? और मंदिरों की क्या स्थिति है मालपुरा में? मंदिर तो उधर है, जो उधर ये खाली कर गए, ये माली समाज का मंदिर था जो पूरा खाली कर गए। तो खाली कर दिए मंदिर? क्या करते तो? मूर्तियों को उठा के वहाँ ले गए। क्यों मूर्तियाँ क्यों उठाई? कहाँ क्या करते हैं यहाँ? कहाँ रहने नहीं, जगह नहीं, रोड पे देख लो, यहाँ रहने नहीं देते हैं। तो क्या है, मंदिर क्या करे? मस्जिद पास में मस्जिद है, तो वो कहते हैं हमारे इस टाइम वो झालर मत बजाओ, इस टाइम वो मत बजाओ। ये वो बताएंगे कि ये कब झालर बजानी है, कब नहीं बजानी? तो अपन टाइम से बताते हैं ना झालर। तो ये कि हमारा नमाज का टाइम है, क्यों बजाते हो आप? क्या करें बताओ? इन लोगों को किसी का डर नहीं है क्या यहाँ पे? किसी का डर नहीं है इनको, खुलेआम घूमते खुले हैं। आम घूमते हैं। वो खुले आम घूमा, जब तो कैलाश का मर्डर हुआ। कौन का अलग मर्डर? वो जो कैलाश है ना माड़ी, उसके पास में मेरा मकान है। अच्छा, तो उनको किसने मारा? मोमडनों ने मारा होगा उधर केकड़ी रोड पे। मारा होगा, कैसे मारा? चाकू से जी बाबू, खुलेआम मार दिया? मोटरसाइकिल पे आ रहा था तो खुलेआम। क्यों? अभी ये तो अपन को क्या पता, दंगे में वहाँ बाबरी मस्जिद में चले गए तो वो देखा, ये भी है। तो यहाँ पर ये मेरे साथ हिंदू समुदाय मौजूद है। इन्होंने बताया कि आज यहाँ पे मालपुरा में हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बहन बेटियाँ अभी घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। एक समुदाय द्वारा इतना परेशान इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि लगभग 800 परिवार जो है यहाँ से अब तक खाली कर कर जा चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। आज मंदिरों की स्थिति ये है कि वहाँ पर ताले लग चुके हैं, वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी गई है। यहाँ तक कि इन्होंने, बाबूजी ने अभी मेरे को बताया कि मस्जिद के समय पर अगर कोई झालर बजा दे तो उससे भी उनको जो है दिक्कत है। ये पूरी
हो गया बेटा? क्या कट गया? यहाँ पे मैं अभी मालपुरा में हूँ, तो इन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई। एक बार बच्चों से ही सुनते हैं। बेटा क्या कह रहे थे तुम अभी? उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों? उधर पत्थरबाजी होती है, उधर इधर से नहीं होती। कौन करता है पत्थरबाजी? मुसलमान लोग। अच्छा, पत्थरबाजी होती है। हाँ, मंदिर से भी फेंकते हैं, ऊपर से। मस्जिद से फेंकते हैं या ये ऊपर से भी फेंकते हैं, मंदिर से। यहाँ से भी हाँ। फेंकते हैं पत्थर? और यहाँ पर रात को वो लड़के आते हैं। लड़के आते हैं रात को? क्या करते हैं लड़के? और लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे करते हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं खुलेआम? हाँ। और क्या क्या करते हैं बेटा वो? वो लड़कियाँ जाती रहती हैं, उनके पीछे जाके ना छेड़ते हैं उनको। और परेशान भी करते हैं क्या? हाँ, रात को 10 12 गाड़ियाँ जाती है यहाँ से लड़कों की। अच्छा, और क्या क्या करते हैं? और हम इधर रहते हैं ना, अकेले को गाली बकते हैं हमको और मार पीट करते हैं हमको। क्या करते हैं बेटा अकेले में? अकेले में बुला के मार पीट करते हैं। कौन करता है? मोमडनों के लड़के मारपीट तक करते? बच्चों से मारपीट करते हैं? हाँ, और तुमको परेशान भी करते हैं क्या? परेशान भी करते हैं और गाड़ियाँ भी घुमाते हैं और चलते ही रेपट। धमकी क्या देते हैं? नहीं, चलते ही रेपट रख जाते हैं गाड़ी पे। थप्पड़ मार जाते? देखिए बच्चे बता रहे हैं कि वो लोग, ये लोग चलते रहते हैं और चलती गाड़ी पे थप्पड़ मार जाते हैं। और उनकी उधर जाएंगे ना तो है ना, रास्ते में रोक के है ना कुचड़ने करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? छेड़ने लग जाएंगे मतलब? लग जाते हैं। क्या छेड़ते हैं? हंसो मत, बताओ। मतलब चाटा देने लग जाते हैं, मतलब ऐसे चाटा दे देते हैं? पत्थर की ये फेंकने लग जाते हैं। तो देखिए मालपुरा की स्थिति का आप अंदाज़ा यहाँ पर इन खाली मकानों से लगाइए, जहाँ पर ये हिंदू मकान है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देवी देवताओं की जो तस्वीरें बनी है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो ये मकान है हिंदुओं के हैं। और आज इन पर जो है ताले लगे हुए हैं। ये सब बहुत ही कम दामों में, कुछ तो लोग मकान बेच कर भी नहीं गए, सिर्फ शिफ्ट हो गए, और कुछ लोग जो हैं अपने मकान बेचकर बहुत कम दामों में यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब एक विशेष समुदाय की आबादी जब बढ़ने लगती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ के क्या हालात हो जाते हैं। मालपुरा जिसकी गवाही साफ साफ शब्दों में देता है। यहाँ पर मंदिरों पर लगे ताले, ये खाली बस्तियाँ जहाँ पर सारे मकान जो हैं, इस तरफ जितने भी मकान हैं सब हिंदुओं के हैं और आज यहाँ पर खाली पड़े हैं। यहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता है, स्थिति ऐसी पैदा कर दी जाती है कि उनको अपने ही घर छोड़कर यहाँ से मजबूर होकर पलायन करना पड़ जाता है। और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के रहने की शुरुआत हो जाती है। और आप देख लीजिए कि जब एक समुदाय बढ़ने लगता है तो दूसरे समुदाय की वो क्या हालत कर देता है। यहाँ पर जितने भी मकान हैं सब पर ताले लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि ये एक मकान मैं सामने भी देख पा रही हूँ, इस पर भी ताला है। यहाँ पर जितने भी मकान हैं हिंदुओं के, आज 800 से ज़्यादा परिवार मालपुरा में घर छोड़कर जा चुके हैं और 800 से ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर पलायन कर चुके हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा परेशान किए जाने पर। मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स अगर बताऊं तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जो हिंदुओं की बच्चियाँ हैं, उनको मुस्लिम समुदाय द्वारा छेड़ा जाता था, परेशान किया जाता था। और आज स्थिति ये है कि वो अपने घर से भी बाहर निकल कर नहीं जा सकती। यहाँ तक कि एक मीडिया रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जब मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ी कि हिंदू समुदाय को इतना परेशान कर दिया गया कि एक समय ऐसा आया जब हिंदुओं के घरों पे मांस के टुकड़े तक मुस्लिम समुदाय द्वारा फेंके गए। हवेली देख पा रहे होंगे आप मेरे पीछे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हवेली कितनी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर अब आज स्थिति ये है कि ना इस पर कोई ताला है और ना कुछ है, लेकिन ये हवेली जो है आज खाली पड़ी है। तो ये बाबूजी इसके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या बता रहे थे बाबूजी आप इस हवेली के बारे में? ये हवेली तो बहुत पुरानी है, पहले सिंधी रहते थे इसमें। अच्छा, सिंधी रहते थे? हाँ, तो वो दंगा हुआ ना जब सब खाली करके के चले गए। ऐसे ही खाली करके चले गए या बेच के? नहीं, मारकूट हुई ना इसमें, मारपीट हुई थी। हाँ, तो वो किसके लग गई, किसी क्या हो गया जो खाली करके इधर चले गए। आप मंदिर के बारे में? मंदिर की है ये तो किसी सेठ की थी ये पहले, जो मंदिर में चढ़ा दी, तो उन्होंने मंदिर में दे दी? मंदिर में दे दी। अच्छा, तो यहाँ मंदिर बना क्यों नहीं? नहीं, मंदिर नहीं है। अच्छा। अरे जैसे भूमि को मंदिर में दान कर दी। अच्छा, दान कर दी थी, दान भूमि कर दी उसने। ठीक है।
तो ये स्थिति यहाँ पर आज मकानों की है कि बिल्कुल खाली पड़े हैं, कोई रख रखाव करने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये खाली कर गए या फिर बेच ही गए? अच्छा, तो देखिए ये बाबूजी बता रहे हैं कि जो ये मकान है, आप इस पर भी ताला देख पा रहे होंगे, इसकी यहाँ पर जो फैमिली रहती थी उन्होंने इस मकान को बेचा भी नहीं और वो दूधू रोड जो है शिफ्ट कर गए यहाँ पर परेशान होकर। तो मालपुरा की स्थिति आप देखिए कि मैं 1 से 2 गलियां घूम रही हूँ और ये वीरान खाली पड़ी गलियां दिखाती हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय, एक मजहबी समुदाय द्वारा हिंदू विरासत को मिटाने की जो है कोशिश की जाती है। आज मालपुरा इसका जीता जागता उदाहरण है। इस तरह की स्थिति आज मालपुरा में है कि हिंदू जो है दहशत में यहाँ पर जीने को मजबूर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहीं पे रहते हो? कब से रह रहे हो? जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से ही रह रहे हो? क्या नाम है? प्रहलाद। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा से सामने आती रही है। मालपुरा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, दंगों का, तो ऐसा कुछ है क्या बाबूजी? है ना, है। सभी गए ना, यहाँ निकल गए, मोहल्ले से निकल के सभी गए। सब गए? तो क्यों गए हैं ये लोग? वही दंगे से छुटकारा मिले, दूर चले गए। तो परेशान करते थे क्या लोग यहाँ पे? अब देखो, परेशानी तो पड़ोसी तो परेशान करते ही हैं। परेशान करते हैं पड़ोसी? किस तरह से परेशान करते हैं, क्या करते हैं? अब वो तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जब भी दंगा होता है तो फिर तो कुछ न कुछ ऐसा होता ही है ना। तो दंगों के डर की वजह से लोग छोड़ के चले गए कि किसी की जान ना चले जाए, ऐसा? हाँ हाँ। आप क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने भी मकान बना लिया उधर। अच्छा, आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपको भी डर लगता है क्या? लगभग गया मैं तो। लगभग गए? तो आप क्यों जा रहे हैं? आप तो रहिए, अगर हिंदू अपना घर छोड़ देंगे तो फिर कैसे अपनी पहचान बचाएंगे डर की वजह से? अब क्या रहे हैं जी मैडम, मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है इतना? क्या बताएं, तो आप मुश्किल तो बता दिया ना भाई, ये दंगों की वजह से आए दिन होते रहते हैं। तो शांत है पिछले 8 अभी साल? तो शांत है। तो फिर क्यों डर है? वो तो दंगे ही है मेन, तो कुल मिला के डर की बात तो ये है भाई, दंगे हैं जो आए दिन होते रहते हैं, वो तो हो ही जाते हैं। कौन करता है ये दंगे? अब ये तो मैं क्या बताऊँ भाई, पर्टिकुलर किसी को मेरे सामने दंगे होते तो मैं बता देता भाई इसकी गलती है। अब कभी पर कुल मिला के जब भी कोई दंगा होता है तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, मेन हिंदुओं को सबसे ज़्यादा परेशानी। हाँ ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। तो बाबूजी से बात की मैंने, इन्होंने बताया कि यहाँ पे मालपुरा का जो इतिहास है वो शुरू से ही अशांत रहा है, दंगों का इतिहास मालपुरा का रहा है और आज यहाँ पर हिंदू जो हैं लगभग पलायन करते जा रहे हैं। बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने भी मकान ले ही लिया है। हालात मैं आपको दिखाऊं, स्थिति ये है कि हिंदुओं ने अपने मकान जो है यहाँ पर ताले भी नहीं हैं। कोई भी इंसान अपनी ज़मीन को ऐसे ही नहीं छोड़ के जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मकान जो है, यहाँ पर एक नाई का परिवार रहता था। मुझे स्थानीय लोगों से पता चला उन्होंने अपनी ज़मीन बिना किसी ताले के यहाँ पर छोड़कर वो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। बाबूजी क्या नाम है? क्या नाम है? बेटा तू मान ये देख ले फोटो के लिए नाम कहीं कौन। अच्छा, मालपुरा की स्थिति क्या है? स्थिति मेरे समझ से बाहर है। क्यों समझ से बाहर क्यों है? ऐसे ही है और क्या है। यहाँ पे हिंदू पलायन कर गए क्या? बिल्कुल। क्यों करके गए हैं? क्यों, अब देखो यहाँ से मोटरसाइकिल आएगी स्पीड से। अच्छा। 2-2, 5-5 आदमी निकलते हैं, करते हैं, उनका क्या करें वो लोग, किससे दुश्मनी मोल ले। क्यों आती है ये मोटरसाइकिलें? अब आगे मेरे को पता नहीं क्यों आती है क्यों नहीं आती। और
यहाँ पे हिंदू क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं? मतलब इतना 800 परिवार, मतलब एक पूरा गांव खाली हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ। पूरा गांव क्यों खाली हुआ? क्या वजह रही? यही वजह है, और क्या है? क्या वजह है? सांप्रदायिक दंगे की वजह से। तो सांप्रदायिक दंगे भड़कते कौन है? कौन भड़काता है इनको? अभी तो भगवान को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे डर है क्या? माहौल अभी भी डर का है क्या? हिंदुओं को डर लगता है? बेटा 52 के अंदर भी यहाँ झगड़ा हुआ था। हाँ, 52 के अंदर हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद 82 उसमें 2 आदमी मरे थे। यहाँ आधे 1 घंटे तक खूब जंग मचा था, पर नमाज क्या भगवान की मर्जी, यहाँ से निकले पीछे जा करके हुए थे जो भी कुछ हुआ था। 2 आदमी मारे। किसने मारे 2 आदमी? इन्होंने मारे थे। अच्छा, इन्होंने आदमी मार दिए खुलेआम। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की क्या? प्रशासन क्या करता है जब ऐसे मामले सामने आते हैं? मेरी बात सुनो, आधे घंटे 1.25 घंटे में हो गया जो हो गया। प्रशासन कोई मेरी पीछे थोड़ा ही बंद रहेगा, मैं सही। तो हिंदू समुदाय क्यों घर छोड़ के गया? वो समुदाय तो नहीं गया, वो तो बढ़िया रह रहा है यहाँ पे। वो तो आपको परेशान कर रहा है, गाड़ियाँ लेके अभी आएगी, आप ही बता रहे थे। वो लोग क्यों नहीं गए घर छोड़ के परेशान? सांप्रदायिक दंगे में तो दोनों की गलती होती है, तो वो क्यों नहीं गए? वो यहाँ पे क्यों है? ये मेरे से आगे कुछ भी मत पूछो आप। तो आप कैसे फोटो ले लो, ये भी है ना, मतलब गर्मी के टाइम पहले चल जाएंगे हम भी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा से सामने आती रही हैं पिछले 75 सालों में, तो ऐसा है क्या? कोई बेचे भी नहीं, यहाँ से खाली करके चले गए। अब कौन है? 1-2 घर और है बस। अभी तो हिंदू पलायन तो करके गए, घर तो छोड़ के गए होंगे। घर तो छोड़ के पड़े ना, खाली। हाँ। क्यों गए छोड़ के? इसकी लड़ाई दंगे से बची से। लड़ाई दंगों की वजह से? तो कोई एक समुदाय परेशान करता है क्या? मैं तो रात को आते हैं, गाली लोपोड़े से करते हैं, कौन बोले। गाली गलौज करते हैं? गाली गलौज करते के जाते हैं, आते हैं बस। गाली गलौज, इतनी हिम्मत की गाली गलौज करके जाते सरे हम? रात को 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं डोली के पीछे ही। अच्छा। बीड़ी पीते हैं, हमेशा में गले काटते हैं। कौन को किसको मना करे? मना करते वो लड़ाई। क्या बोलते हैं? अब क्या बताओ आपको, बस खुद की माँ बहन हमेशा में करते हैं और कुछ नहीं है। अजय हमारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चले गई थी तो कोई माथा फोड़ दिया था यहाँ पे। बच्चे का माथा फोड़ दिया? प्रशासन का क्या रुख रहा इस पे? प्रशासन तो कह सका, मैं तो चौकी भी किया, न लगाया चौकी पे क्या करा। चौकी तो लग रही है पीछे। हाँ पे वो तो दूर है चौकी तो। अच्छा, दूर है। पहले यहाँ पे थी चौकी, जो यहाँ से तो मकान का डस गया, जो वो खाली करा दिया। तो हिंदू इसी डर की वजह से खाली करके गए क्या? की वजह से। अब कितने हिंदू बचे हैं यहाँ पे? कहीं से एक मच और एक वो घर से बस 2 ही से, और तो डीना गया भागन। आप क्यों नहीं गए? अब मैं भी जाऊँगा मांगने तक, पीसा वाला बना वाला यहाँ थोड़ी बनानी आवाज। डर का मरे छोड़ जाओ ना, वो एकलो आदमी का करे। मैं प्रदेश को माँ बचाऊँ, छोरा चोरी एकला रिवर्ट है यहाँ। छोरे छोरियों को भी परेशान करते हैं क्या? बच्चों को परेशान तो न करे जी, वो यही रात में रात अड्डे बैठे रहे, गलिया खाटे से पुड़क। आप भी समझो, जो 1-2 किलो लुक कहीं करे बेटे। ये वारे दुक्का मरे जा रहे जडू। अम्मा क्या नाम है? क्या नाम है? उनको थारो। मारो तो संतोष है। यहाँ पे हिंदुओं को डर लगता है क्या? हिंदू लोग घर छोड़ के गए हैं क्या यहाँ पे? जो डर न लगे गए 1 ली 2 किली छोड़िया रहो उधर 10 आओ उधर 15 जाओ से। हाँ, इतने लोग आते हैं। हाँ, गाड़ियाँ पर गाड़ियाँ दौड़ाओ से, और 10 का उलझड़ा हुआ, 5 किया उलझड़ा हुआ। हमारे छोटी मोटी छोरियों से जो डर न लगेगा मन। तो यहाँ से इसीलिए लोग छोड़ के गए हैं क्या सब? है सब जो चले गए हिंदू के सबलाई चली गया छोड़ मैं अकेला ही चढ़। आपको डर नहीं लगता? लागे तो डर तो डर लगता है। हाँ, आप भी जाओगे? पीसा वो तू दे जा, पीसा जो मैं बना लिया हूँ। तो जाना क्यों है? तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करो तो पुलिस लगाओ। मैं कहीं करा, हम तो बैठी छू। और वो बाण मागी साल ये चद्दर काट गया, नीमड़ो काट गया, वहाँ 12 में दिस गया, 8-8 10-10 जना 15-15 उलझड़े। मन कहने मार बाबा ही मारने के लिए आए थे? हाँ, मार ले के लिए।
ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी तलवारें ले लिया वहाँ का माता का तो तुआ बांध लिया रोटियां पोबा का और माने मार बाबा ही आया थे 7-8 दिन उगने आई तो ये स्थिति थी। हाँ कहीं को आवत तो मैं भोगी तो जो मन तोल से आज मन 60 वर्ष की होगी। यहीं पे हो जब से? हाँ देखता देखता यही हालत है यहाँ पे या की आई बाण मामा होगी फली होगी बाबड़ी ने मार दिया बाद से न बाण माँ की साल में बापड़े चूतरा पर बैठा था चूतरा पर बैठा नहीं मार गया। अच्छा चबूतरे पे बैठे थे और क्यों मार के गए? मन का तोल क्यों मारे थे वहाँ बूझो। अच्छा वो लोग मार के चले गए। हाँ ये है मुसलमान वहाँ बूझो भाई से क्यों मारिया बियासा का ये लेगा पुराना कोई का हाथ काट गया यान जो वो ढूंढिया है तो बाहर भी रही हो एक न मार गया जो वो मर गयो से कहीं को आओ तो ऐशान का कर बैठे मारिया न रे राम स्वरूप जी ने बियास ने अरे गोपालिया बियास का हाथ काट गया जो माँ के कहीं साफ साफ न करो थे माँ की साफ साफ न करे थे फिर मैं तो मरा ही ला फिर खाई न करे झूपड़ी बांध रहा ला देखिए फिर तो छोड़ जाओ ही ला कहीं मरे थोड़ा ही जीवता ही खड़ा मेड़ो खेलो जाओ तो तलवारियां ले जाओ से। अच्छा मेले में भी वो तलवारें लेके आते हैं? हाँ ले जाओ गणगौर घंटा जाओ तो उधर लड़ाई करे से वहाँ भी लड़ाई करते हैं बिना बात के? दसरावा काटे तो दसरावा में लड़ाई करे ते किसी बात करो तो आज हमारा चाल को नजर मुहारा माल पर हम बता दू था ना मैं कहीं आजकल की चुके मैं 60-80 वर्ष की 100 वर्ष में कोई 2-4 वर्ष घटा से अरे आई चंदाड़ की डर रही तू माँ का तो कहीं साधन करे। तो आप ये अम्मा कह रही हैं कि पिछले 60-80 साल से यहाँ पे रह रही है और इन्होंने जितनी भी बातें आपने सुनी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आखिर क्या स्थिति यहाँ पे किस डर के माहौल में जो है हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं। भाई साहब आप भी यहीं पे रहते हो? क्या नाम है आपका? भवानी। तो ये पूरी गली जो है पूरा मोहल्ला खाली है सब हिंदुओं के थे क्या घर? इधर तो मैं करीब 15 साल से आया हूँ मैं किराएदार हूँ 15 साल से इधर छोड़ के चले गए। ये तो हमको ये कह रहे थे कि आप सही रखो मकान को और रिए जाओ डर के मारे खाली कर गए इन्होंने उधर बना लिए तो हम रह रहे 500 रुपये इधर 500 रुपये में कोई रखता क्या मकान में? कोई नहीं रखता। 500 रुपये में रखा हुआ है आपको? 500 रुपये देता हूँ ओनली। देखिए डर आप के मारे ये तो बग गए हम रह रहे। अब हमारे भी बच्चे अकेले रहते 2 अकेले रहते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से मियाँ भाई जाते हैं गाड़ी परेशान करते हैं क्या वो लोग? परेशान करते हैं मैंने बेटियों को देखते जाते हैं बोलोगे तो कुछ ये कहते पागल है ये तो अपने बच्चे को पागल बता देते हैं और बड़े बड़े लड़ाई करने आ जाते हैं। आप कुछ बोलोगे तो लड़ाई करने आ जाएंगे आप थप्पड़ भी दोगे ना उनके तो ये आप एक के दोगे ये 10 आ जाते हैं और हमारे हिंदू कोई ज़्यादा बोलते नहीं ये इकट्ठे आ जाते हैं। किस तरह से परेशान करते हैं आप? मालपुरा में 15 साल से क्या स्थिति क्या कुछ देखा आपने? बहन अब क्या क्या बताऊँ क्या क्या देखा जो नहीं देखा वो भी बताऊँ देखा हुआ भी बताऊँ। बताओ। ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि ये लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं? हाँ और लड़कियों के जरिए ये लड़ाइयाँ होती है बड़े बड़ों में हिंदू मुसलमान ऐसे करके लड़ाइयाँ होती। अभी कोई भी लड़की बाहर नहीं बैठ सकती मेरी यहाँ से लड़के जाएंगे तो वो लड़के रोजाना जाते हैं? हाँ रोजाना जाते हैं एक दिन का थोड़ी नमाज का बहाने करके जाते हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ चोरियाँ हो गई 2 बजे दिन में तो पुलिस वालों को फोन करे तो पुलिस वाले कल आए दूसरे दिन आए। अच्छा। हाँ ये सुनवाई है इधर तो बोले मार के काट के डाल जाए ना तो पहले पुलिस वाली सुनवाई नहीं है यहाँ। तो सारे हिंदू घर छोड़ के चले गए मुस्लिम समुदाय का कोई भी जना नहीं गया वो लोग यहाँ पे आज तक? यहीं आ गए बहन यहाँ पे ये बन गए उनको। आज ये भी बेचना चाहें तो वो खरीदने के लिए तैयार है मुसलमान। अच्छा तो ये जिन्होंने मकान खरीदे ये सब मुसलमानों ने खरीदे या हिंदुओं ने ही खरीदे ये बेच के गए? ये तो जो पुराने थे इतना साल हम पुराने नहीं आए हमको करीब 15 साल हो गई। 15 साल से इधर क्या बेच के गए इधर पास में
तो ये मुसलमानों ने खरीदे, हिंदुओं कोई नहीं खरीद रहा। मरना थोड़ी किसी को हिंदू को जो खरीदेगा। ये स्थिति बना रखी है मालपुरा में है। ये स्थिति है, हिंदू कौन खरीदेगा? हिंदू हमारे बच्चे हैं, हम बीवी बच्चे वाले हैं, तो हमको इज्जत प्यारी है, ज़मीन प्यारी नहीं है। ज़मीन तो छोड़ के चले जाते, उधर बना ली। अब इनके पास तो पैसे हैं जो बना लिए, ज़मीन बेच के बना लिए। अब हम किराएदार कहाँ जाएं? हम तो किराए से रहेंगे। देखिए आज के ज़माने में ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग पूरे दिन रात, और यहाँ पे ऐसे ही वीरान बंजर पड़ी हुई है ये ज़मीन। वीरान बंजर पड़ी है। ये देखो खंडर हो रहे मकान, ये देखो ये जो हो रहे खंडर, ये भी खंडर हो रहा है। उधर को देखो आप। पर खबरें तो हमेशा यही कहती हैं कि ये लोग शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि इनको सुविधाएं अच्छी चाहिए थी। बहन ये तो झूठ बात है, डर के मारे शिफ्ट हुए उधर, डर की वजह से। हाँ, प्रशासन भी सुनवाई नहीं करता ना बहन। प्रशासन भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व का दावा करती है, और जी ये सब कहने की बात है। भाजपा तो हमेशा कहती है जी बहन कहने की बात है, भाजपा है मानता हूँ हिंदुत्व के लिए है, मगर एकता नहीं है। एकता किसमें नहीं है? एकता एक तो हिंदुओं में कम है इधर, और दूसरी बात है कितने हैं जो प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ मालपुरा में तो नहीं कर रही प्रशासन सुनवाई। प्रशासन भी कुछ सख्त रवैया नहीं अपना रही है। यहाँ सख्त रवैया नहीं है। अभी हमारे यूपी में चले जाओ, हम यूपी से हैं, हमारे यूपी में फ़ोन कर दो कि पुलिस प्रशासन आ जाएगी, चोर बाग भी जाएंगे तो उसको पकड़ के लाएंगे 24 घंटे के अंदर। इतनी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ। यहाँ नहीं है। यहाँ तो 24 घंटे में पुलिस आएगी, जब देखभाल करेगी, पूछताछ करेगी, जब जाके सुनवाई होएगी तो होएगी, नहीं तो जा। गरीबों की नहीं है कहीं सुनवाई। यहाँ तो गरीब तो हर जगह मर रहा है, ये मानो। पैसे वाला हो तो प्रशासन पूरा प्रशासन आ जाए। अभी मेरे पास पैसे है, फ़ोन टिका दूँ, सब आ जाए। गरीबों की नहीं है सुनवाई। अम्मा क्या नाम है? मेरा मीरा। तो 800 हिंदू परिवार यहाँ से घर छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? ये मियाँओं के डर से चल गए। क्यों चले गए? हमारे से दंगा होता था, परेशानियाँ होती थी, सब एक दूसरे से डरते। किससे डरते हैं? मियाँओं से। क्यों डरते? क्यों ऐसा क्या करते हैं वो? मारते पीटते हैं, आए दिन दंगा होते हैं यहाँ पे। वो कुछ करते भी हैं क्या? परेशान करते हैं? परेशान तो करते हैं। लड़ाई में कितने मरे यहाँ पे? हमारे मोह कितने हमारे तो चारों तरफ से परेशानी है। रात में निकल नहीं सकते, बच्चियाँ नहीं निकल सकती। आज की दुनिया में कितना केस हो रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अनीता दम्बोली। तो परेशान करता है क्या मुस्लिम समुदाय? करते हैं ना मैडम, कितनी बार लड़ाई हो गई, सबको घर छोड़ के जाना पड़ा। घर परिवार में खाना पीना कुछ नहीं बचा, उनके बेचारों क्या करेंगे फिर? यहाँ रह के कमाने के लिए बाहर निकल गए, और क्या करेंगे? हमारे कोई प्लाट भी नहीं है। अब कितने सालों से ये 2-3 मोहल्ले वाले रह गए खाली। अब उनको भी इतनी परेशानी होती है, रात को बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई तो वो क्या करेंगी बेचारे? निकल नहीं सकती घर के बाहर। कभी भी कोई भी आदम किएगा, क्या मतलब उसका? अभी भी यहाँ पे डर है क्या? ऐसा कुछ होता है? तो यही सही ना, इतने घर नहीं, इतना डर तो है ही ना। डर नहीं है क्या लड़कियों के लिए? कितना डर है अभी? डर बार तो है ना मैडम। छोटी बच्ची अपने जैसे घूमती है, 8वीं-10वीं क्लास में, इतने रेपिस्ट चल रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे, उनका क्या भरोसा है? कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे अपन? यही तो है कि लोग बाग चले जाएंगे, खोल खाल के मकान खाली करके रवाना हो रहे हैं। और क्या जेंट्स हो नहीं हो तो फिर क्या करे? अकेली लेडीज क्या करेगी? अभी मेरी भाभी अकेली रहती बेचारी, क्या करेगी 3 बच्चों को लेके? तो यहाँ पे ऐसा कोई परेशान करता है कोई मुस्लिम समुदाय? तो कोई चलता भी कर जाए, गाड़ियाँ तेज दौड़ता है, हर तरह से परेशानी है यहाँ पे। तो हम रह रहे हैं तो हमारी आत्मा जानती है। हम रह रहे हैं, जानती है कैसे? जानती है भाई, परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे चलाते हैं भाई, जैसे छोटे बच्चे सब खेलते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे को। तो यहाँ पे डर लगता है क्या हिंदू समुदाय को? लगेगा ही ना। हिंदू छोड़ के चले गए, लेकिन वो लोग यहीं पे, ऐसा क्यों? इधर का ही रह गए, मोहल्ला उधर के सब छोड़ के चल गए। सब छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के गए? अब ये तो उनसे पूछना पड़े। डर के मारे छोड़ के गए। वो 5-5, 7-7 लोग आते हैं ये, और झुंड बना के आते हैं। एक अकेले का डर कोई लगता नहीं है, झुंड बना के आएंगे तो डर ही लगेगा ना। प्रशासन कुछ नहीं करता? प्रशासन क्या करेगा, सब अंधा हो रहा है। क्या नाम है? राधा शर्मा। क्या बोल रही थी आप अभी? भाई हिंदुओं के वार्डों को तो कम कर दिए,
इधर के उधर जोड़ दिए और इनको ही वार्डों को बढ़ा दिए। मतलब ये पार्षद के टाइम खड़े होते ना तो वार्ड नंबर होते ना, उनको बढ़ा दिए उधर, इधर कम कर दिया क्योंकि इधर जनसंख्या कम हो गई। हिंदू छोड़ के चले गए इसलिए जनसंख्या कम हो गई, यहाँ पे आगे बढ़ गई। यहाँ पे परेशान करते हैं क्या वो लोग? अकेली लेडीज होती है, बच्चियाँ रहती है तो धक्का मुक्की गाड़ियाँ निकालते हुए आते हैं, एक दूसरे धक्का मुक्की करते हुए आते हैं और बोलते हैं ना तो गाड़ियाँ बकने लग जाते हैं। गालियाँ बकने लग जाते क्या? तो गाड़ियाँ बकते हैं आपस में, ओ ये तो रास्ता है, हम तो करेंगे, हम रास्ता है, तो इस तरह की हरकतें हैं, ऐसे बोलते हैं ये। तो यहाँ पे क्या स्थिति है? पिछले 8 सालों से तो कोई दंगा नहीं हुआ है, तो अब सब सही है? सब तो सही है, ऐसे तो शांति है, दंगा नहीं है। लेकिन ये आजकल के छोरे हैं ना, ये करना चाहते हैं बस कुचलने। हिंदू लोग जाने नहीं चाहिए यहाँ से बेच के, वो क्यों जाते हैं? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी क्यों जाएंगे? रोक लगाओ इनके, बैन लगाओ भाई, हिंदू लोग कोई भी बेच के नहीं जाएगा यहाँ से। तो परेशान करेंगे, मजहबी समुदाय परेशान करता है उनको, तो फिर क्या करे हिंदू? तो हिंदू जाएंगे नहीं तो परेशान क्यों करेंगे? यहाँ से जनसंख्या रहेगी तो क्यों करेंगे परेशान? चौकी रखाओ यहाँ पे, हिंदू लोग बेच के जाते हैं, इनको मना करो भाई, क्यों बेचते हो आप? वो कोई नार थोड़ी खा जाएंगे अपने को। हिंदू लोग सब छोड़ के जा रहे हैं, जनसंख्या कम हो रही है, बेच रहे, क्यों बेच रहे हो? बैन लगाओ आप लोग या चौकी लगाओ यहाँ पे हमारे। अच्छा, और प्रशासन क्या करता है जब ऐसी कोई हरकत होती है? तो प्रशासन पे नहीं जाते हिंदू के लोग जब परेशान करते हैं ऐसे बहन बेटी? प्रशासन तो यहाँ आके पूछता नहीं है, वोट के टाइम आता है। वोट के टाइम ही आता है बस? कोई नहीं आता ऐसे आके, कोई नहीं पूछता हालात। पूछना चाहिए ना उनको। और हिंदू लोगों पे लगाओ आप बैन लगाओ भाई, क्यों बेचते हो मकान? कहाँ जा रहे? कोई जबरदस्त थोड़ी मारे घर में आके, अपन को चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखे हाथों में। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर अपना घर बेचकर वो क्यों जाए, आखिर क्यों अपनी विरासत को इस तरह से खोया जाए। और एक बात सोचने वाली कि वो लोग तो घर छोड़ कर चले गए, पर आज भी यहाँ पर हिंदू परिवार है जो रह रहे हैं और इस तरह की स्थिति से सामना कर रहे हैं और उससे निपट भी रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर आज हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां पर खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार आज किया जा रहा है। कभी हिंदू युवकों को सरेआम सड़क पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं। और एक तरफ भारत है जहां पर आज हिंदू बहुसंख्यक हैं। राजस्थान के मालपुरा की बात करें तो वहां पर भी हिंदू बहुसंख्यक ही हैं। अगर 2011 का सेंसस उठाकर देखा जाए तो हिंदू आबादी 23,000 है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है वहाँ पर 10,000 के आसपास बताई गई है। लेकिन इसके बावजूद आप विडंबना देखिए कि पिछले 5 दशकों में सैकड़ों हिंदू परिवार वहाँ पर अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सोचने वाली बात है कि आखिर बांग्लादेश हो, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, हर बार हिंदुओं को ही अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? क्यों हिंदू ही पलायन को मजबूर होते हैं और हिंसा का शिकार हर बार हिंदू ही क्यों बनता है? क्यों हर बार मरने वाले हिंदू ही होते हैं? हाँ, लड़ाई दंगा करता है, माँ का जब आ जाओ बड़ी न जाओ। हिंदुओं का मुकान देने, अभी हिंदुओं का रहनी चाहिए, या जान पे करना आ जाओ देने तो फिर मैंने परेशानी कर दे। नरा चोट बा गया, डर का मारिया, अरियान भी बड़ी ले लिया पलाट। अचान उलट नाव अपना आना डर तो लगे कि न दे 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा फिर मान डर न लगे सोच चापरेन भाई कोई ऐप कर दे, काहे कर दे, तो फिर तो दंगा ही होला। पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को दे के जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, मकानों पर फेंकते हैं। मकान फेंक देते हैं, तो निकल के बग्गे लोग आके चलो यहाँ से। योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, यदि ये पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी।